student. This is Sakshi Agrawal and now we are presenting before you a second class of HTML tags. In the previous video, we have to share what is HTML, what is tags, what is attributes and what is UI, li tags. Here we are presenting what are the table tags. टेबल टैग्स का यूज हम जब करते हैं जब हमें कोई भी फॉर्मेट टेबल की क्रिएट करनी होती है. जैसे देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ टैग्स इन अ टेबल कंटेंट. जस्ट लाइक अगर हमें ये टेबल क्रिएट करनी है जिसमें हम लोग अपने एट्रीब्यूट्स लेंगे, नेम, आईडी एंड एड्रेस, और मैंने इसमें कुछ कंटेंट्स लिए हैं जैसे नेम राम, आईडी 101 एंड एड्रेस इज 8. अगर हमें इस तरीके की कोई भी टेबल HTML में क्रिएट करनी है तो हम उसके लिए कोडिंग करेंगे. ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं HTML टैग, देन हेड टैग, देन टाइटल टैग. उसके बाद हम लोग कोई भी टाइटल देंगे, जैसे यहाँ पे मैंने टाइटल शो किया है टेबल कंटेंट. नेक्स्ट हम लोगों ने टाइटल टैग को क्लोज किया और हेड टैग को भी क्लोज किया. नेक्स्ट बॉडी टैग स्टार्ट होता है और बॉडी टैग में हम वो सारी कोडिंग्स करते हैं जो हम लोग को अपनी वेबसाइट पे प्रेजेंट करनी होती है. अब जैसे हमें अपनी वेब पेज पे ये टेबल क्रिएट करनी है तो वी हैव टू यूज अ टेबल टैग. टेबल टैग सबसे स्टार्टिंग टैग होता है किसी भी टेबल को क्रिएट करने के लिए. नेक्स्ट इज TR. TR मीन्स टेबल रॉ. This is a table raw tag. Next is TH. TH means table head. Table head tag का यूज किया जाता है जब हम अपने एट्रीब्यूट्स को क्रिएट कर रहे हैं. These are the attributes. और जब हम इन एट्रीब्यूट्स को क्रिएट करते हैं तब हम TH टैग का यूज करते हैं. This is the table head. TR means table raw and this is the table head. Table raw के अंदर table head tag को क्रिएट किया जाता है. फर्स्ट है name, table head close. Second is ID, table head close. Third is address, table head close. लास्ट में हम लोगों ने TR tag को भी क्लोज कर दिया. This is the closing tag of TR. This is the closing tag. इतना कोडिंग हम लोगों की सिर्फ ये फर्स्ट लाइन को क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने की है. अब हमें इनके कंटेंट्स को क्रिएट करना है. देन दिस इज द सेकेंड टेबल रॉ. सेकेंड रॉ के लिए हमने फिर से TR टैग को स्टार्ट किया. अब हम लोग यूज करेंगे TD क्योंकि ये कंटेंट्स हैं, एट्रीब्यूट्स नहीं हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे TD टैग यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं टेबल डेटा. टेबल डेटा का यूज हम अपने कंटेंट्स को क्रिएट करने में करते हैं. TR टेबल रॉ, TD टेबल डेटा. सबसे पहला डेटा है राम, टेबल डेटा क्लोज. नेक्स्ट इज 101. थर्ड इज A, एड्रेस इज A. सेकेंड रॉ इज क्रिएटेड. अगर हमें यहीं पे थर्ड रॉ को क्रिएट करना है देन वी यूज TR for table raw, TD for second raw, J, TD close. Next is 102, TD, 102, TD close, closing tag. Third is TD, address is D, table data close, and last this is the closing tag of this TR tag. This is the opening tag and this is the closing tag. Now we create last row. In the last row, TD name is Sham.
TD 103 and TD address is C. When we created all these contents, then we close the body tag and we close the HTML tag. This is the whole coding of creating this table. Now we are discussing a next topic, table form tags. In this content, we have to show what is forms and how we create the forms. HTML form is the way through which the user access the information of any site and fill any form. We all know about this. जब भी हम कोई भी साइट पे लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले हम वहाँ पे साइन अप करते हैं. साइन अप. व्हाट इज साइन अप? साइन अप का मीन्स होता है कि हम उस आईडी पर अपना एक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, और जब हम किसी भी साइट पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमें जनरली एक पर्सनल इंफॉर्मेशंस का एक छोटा सा फॉर्म हमें मिलता है, जिसके लिए हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग को फिल करनी होती है, जस्ट लाइक अ नेम, योर आईडी, योर एड्रेस, योर डेट ऑफ बर्थ, एसेट्रा. जब भी हमें कोई फॉर्म हम लोग क्रिएट करते हैं तो हमें एक जनरल सी एक फॉर्म स्ट्रक्चर को फिल करना होता है. अब वो फॉर्म स्ट्रक्चर उस साइट पे किस तरीके से क्रिएट होता है उसकी कोडिंग के बारे में मैं थोड़ा सा बता रही हूँ. For create this, we have to use a form tag. Next, first name. BR. This is the BR tag and it is used for new line. BR tag is used for new line. जब भी हमें अपने फॉर्म को फर्स्ट कोई भी कंटेंट क्रिएट करने के बाद सेकंड कंटेंट की तरफ जाना होता है तो हम लोग BR टैग का यूज करते हैं, और BR टैग यूज करके हम लोग सेकंड कंटेंट को नेक्स्ट लाइन पे क्रिएट कर सकते हैं. तो BR टैग का सिर्फ यही यूज होता है कि ये हमारे कर्सर की पोजीशन को नेक्स्ट लाइन पे पहुंचाने का काम करता है. अब हम लोग के पास एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा यहाँ पे, और उस टेक्स्ट बॉक्स को बनाने के लिए इनपुट टेक्स्ट, दिस इज द इनपुट टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट. एक टेक्स्ट क्रिएट करना है, इनपुट टाइप हो एक टेक्स्ट, और क्योंकि हमें उसमें कोई भी नेम फिल करना है तो हम उसका कंटेंट लेंगे नेम इक्वल्स टू फर्स्ट नेम. नेक्स्ट इज BR टैग फॉर न्यू लाइन. सबसे पहले हम लोगों ने लिया फर्स्ट नेम, दिस इज द फर्स्ट नेम, और यहाँ पे एक कंटेंट क्रिएट होगा, एक इनपुट बॉक्स क्रिएट होगा जस्ट लाइक दिस. इसमें हम अपना नाम फिल कर सकते हैं. ओके, तो उसको क्रिएट करने के लिए हम लोग की कोडिंग होती है इनपुट टाइप टेक्स्ट
name equals to first name and BR for new line. Next is ID. Now we create ID. ID क्रिएट करने के बाद हम लोग को फिर से एक टेक्स्ट चाहिए, तो हम लोगों ने लिया है इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट नेम, ID equals to ID text. ID क्रिएट करने के लिए हमने फिर से एक ID टैग लिया, और क्योंकि हमें ID को भी फिल करना है इसलिए हम लोगों ने इसके लिए भी एक टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट किया. इनपुट टाइप टेक्स्ट ID equals to ID text और BR for new line. Next is address. Input type equals to text and address equals to address text. Last, again use the BR tag. This is also for create a input box for address line. And last is date of birth. If we use date of birth, input type text, date of birth equal to date of birth text, and last is BR tag. To creating this type of form, last form tag will be closed. Form. This is the closing tag of form tag. When we create any form, we can't use body tag. We only use the form tag for creating any form. It can't be used body tag. This is for text creation. Now we are discussing a radio button. In a radio button, what is radio button? Radio button is just like a points, male and female. If we have two options to select any form, male or female, only two options. If we select a male option, then female is disappeared, and if we select female option, then male disappear. Male option is disappear. Then it is formed by radio button. And what is the radio button working? It will be shown on the next video. Thank you, students.